तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 20 नवंबर और दिन है सोमवार, और आज मेरा न्योता है एक जगह संकटा खाने का। तो मुझे अभी संकटा खाने जाना है चाची जी के यहाँ। कल उनका फ़ोन आया था, तो अभी हम वो संकट मोचन में खिला रही हैं। तो अभी संकट मोचन हम जाएंगे संकटा खाने। तो संकट मोचन के दर्शन तो मैं पहले भी वीडियो में आपको करा चुकी हूँ, और संकट मोचन के दर्शन तो कराएंगे ही, साथ में आपको दिखाएंगे कि संकटा माता की पूजा कैसे होती है, कैसे संकटा खिलाई जाती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में, तो फिर आगे का दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहुंच गए हैं हम संकट मोचन के मेन गेट पे। ये देखिए, फूलों की और प्रसाद की बहुत सारी दुकानें हैं। तो हमारी पूरी महिला मंडली ने खरीदा प्रसाद और फूल संकट मोचन के लिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, दर्शन करिए संकट मोचन हनुमान जी के। ये सामने आपको जो मूर्ति दिख रही है, ये संकट मोचन हनुमान जी की मूर्ति है। तो आप लोग भी यहीं से दर्शन करिए। बोलो भोले बाबा की जय। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं पूजा स्थान पे। यहाँ पे चाची जी पहले से ही आ गई थी, वो 9 बजे से ही आ गई थी, और उन्होंने यहाँ पे सारी व्यवस्था करके रखी हुई है। पूरा सामान यहीं पे एकत्रित कर लिया है और चौक वगैरह फोड़ दी है, और पान में जो संकटा माता बनाई जाती हैं वो भी सब रेडी करके, कलश वगैरह, हवन कुंड सब यहाँ पे एकदम रेडी है। बस सब औरतें इकट्ठा हो जाएं तो बस पूजा स्टार्ट होने बस की देर है। और ये देखिए, सारी व्यवस्था चाची जी ने पहले से ही कंप्लीट कर ली है। हमारी चाची जी हैं, यही खिला रही है संकटा। पहले ये रहती थी हमारे मोहल्ले में, और अब काफ़ी दूर, कम से कम 2 या 3 किलोमीटर दूर जा चुकी है। आपको आती हम लोगों को आती है। ये सब झूठ है, इन्हें कोई याद बात नहीं आती है। तो ये है मेरी चाची सास। तो इनकी मन्नत थी संकटा की, ये खिला रही है संकटा। तो फ्रेंड्स, बस अब कैसे कैसे पूजा होगी, कैसे हम लोग खाएंगे, सब दिखाएंगे आपको। तो ठीक है चाची, शुरू करते हैं पूजा। ये हमारे सामने वाली बुआ जी से मेरे ब्लॉग्स में आपने इनका घर देखा होगा, जो नीली नीली लाइट जलती, वो इन्हीं का घर है। बुआ जी है हमारी। और आज मैंने फर्स्ट टाइम ये अपने ब्लॉग में लिया। ये मेरे हाथ नहीं आती है सामने से, तो रोज दरबार कर लिया। तो ठीक है बुआ, एक बार हाय कर दो बुआ सबको। ये हमारी आंटी जी से बिल्कुल जस्ट हम लोग के घर अगल बगल जुड़े हुए हैं। तो ये हमारी आंटी बहुत अच्छी कविताएं करती है। आंटी के चैनल पे एक बार जाके जरूर विजिट करिएगा। हरिगम नाम से आंटी जी का चैनल है, आपको बहुत अच्छी अच्छी कविताएं मिलेंगी। और मिली मेरी जेठानी से, मेरी जेठानी जी है जो इस समय मन लगा के अपनी जिज्जी को रंग लगाने में लगी मेरी छोटी बहन है, मेरा चैनल
आप लोगों से निवेदन है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपना प्यार कमेंट बॉक्स में जरूर पहुँचाइएगा। और मेरे देखा करिए गीत कविताएँ मैं लिखती हूँ और प्रोफेशनल चैनल है मेरा, मैं जाती हूँ बड़े बड़े मंचों पर और आप लोग देखिए कुछ बताइएगा कि कैसा है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरी और ख्वाहिश बढ़ेगी अच्छा लिखने की। सब लोग रंग वंग लगा के पैरों में रेडी हो चुकी है संगटा खाने के लिए। प्यास लगी है क्या? प्यास लगी है, बहुत प्यासी है ये लोग। प्यास लगी है अभी नहीं लगी? अच्छा मेरी एक और देवरानी से और ठीक हो। और फ्रेंड्स सभी लेडीज़ें अपने पैरों में कलर महावर लगा चुकी हैं और बस इसके बाद अब ये पूजा स्टार्ट हो गई है। अब देखिए ये संकटा माता जो 2 पान के पत्तों पे इन्होंने क्योंकि 2 जोड़ी खिलाई थी तो 2 पान के पत्तों पे संकटा माता बनी हुई हैं। या तो घी से या चंदन से इन्हें बनाया जाता है। ये देखिए पान पे पीली पीली आपको दिख भी रही होंगी तो ये संकटा माता बनी हुई है। और ये जो पान में संकटा माता बनाई जाती हैं तो इन्हीं को अभी सिंदूर वगैरह चाची जी लगा रही हैं। और ये कलश जो रखा हुआ है मिट्टी का, इस कलश की अभी पूजा करेंगी। और कलश के ऊपर दीपक रखा हुआ है, एक दीपक नीचे रखा हुआ है और गौर माता को भी रखा हुआ है। तो बस इसी तरह ये पूजा होती है। अब इन्हीं संकटा माता की पूजा होगी। तो ये वही चाची जी हल्दी और सिंदूर वगैरह लगा रही हैं और हवन भी उन्होंने अभी जला दी है ताकि वो टाइम से बढ़िया जल जाए। और ये देखिए और अब देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ पे संकटा माता को सुहाग दे रही हैं चाची जी और सिंदूर चढ़ा रही हैं। और ये अब गौर माता में भी सिंदूर चढ़ाएंगी। यहाँ पे गोबर की गौर भी बना के रखी हुई है गाय के गोबर की, अब उसमें भी सुहाग देंगी। फिर जब सब लोग सुहाग लेंगे तो इसी से लेंगे। और अब ये संकटा माता में चढ़ाई गई माला, ये संकटा माता को माला चढ़ा दी गई है और उसके बाद बाकी जगह भी फूल चढ़ा दिए जाएंगे। कलश में, गौर में, दीपक में, सब जगह ये फूल वगैरह चढ़ा दिए जाएंगे। तो बस ये पूजा अब इसी तरह से चलती जा रही है। और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे संकटा माता में चढ़ाई जा रही हैं चूड़ियाँ और यहाँ पे ये चूड़ियाँ चढ़ाई जाएंगी। फिर संकटा खाने के बाद सारी औरतें इनमें से एक एक दो दो चूड़ी लेके अपने हाथों में पहनेंगी प्रसाद के रूप में और ये पहले संकटा माता को चढ़ेंगी और इसके बाद फिर यहाँ पे चढ़ाई जाएगी बिंदी। ये देखिए ये बिंदी भी फिर सब लोग एक एक बिंदी अपने माथे पे लगाएंगे प्रसाद के तौर पे और कुछ लौंग वगैरह भी चढ़ाई जाएंगी। तो फिर सबसे लास्ट में ली जाएगी लौंग और उस लौंग के फूल को चढ़ाया जाएगा संकटा माता के ही ऊपर और लौंग खा ली जाएगी लास्ट में। और अब ये पान सुपारी पैसा भी चढ़ा दिया गया है संकटा माता में भी और कलश में भी और गौर में भी, तीनों जगह ये पान सुपारी और पैसा भी चढ़ा दिया गया है। और ये सब चढ़ाने के बाद सबसे बाद में ये प्रसाद भोग चढ़ाया गया है। ये देखिए कटोरी में पेड़े का भोग लगा दिया गया है और उसके बाद ये पेड़े और भी जो थे तो ये भी बाकी जगह पे चढ़ा दिए गए हैं। तो इस तरह अब माता रानी को भोग भी लग गया है और पूजा बस इसी तरह से बढ़िया चलती जा रही है और सब लोग अपना हाथ जोड़ के पूजा देख रहे हैं। और संकट मोचन में भी काफ़ी भीड़ थी आज। और संकटा माता में सब कुछ पूजन सामग्री चढ़ाने के बाद यहाँ पे हो रही है हवन। अब ये यहाँ पे हवन बढ़िया से जल गई है तो अब इसी में हवन हो जाएगी और फिर उसके बाद आरती के बाद होगी कथा।
और सारी चीज़ें जो भी माता रानी में चढ़ती हैं तो बस इतना ही चढ़ता है भोग प्रसाद वगैरह। और ये दही वगैरह भी माता रानी को चढ़ गया है, दही पेड़ा। और यहाँ पे सब कुछ देखिए बढ़िया से सजा दिया गया है। यहाँ पे हवन भी हो गई है और बस अब यहाँ पे सबको कोछा दिया जाएगा। इसी पेड़े का कोछा सब औरतों की कोंछ में डाला जाएगा ओली में, और फिर यहीं पे बैठ के सब लोग इसको खाएंगी और पानी पिएंगी। और ये पूजा के बाद सबकी गोद में ये पेड़ों के डब्बे अब देखिए चाची जी डाल रही हैं। ये ओली में दिया जाता है प्रसाद और अब इसको गोद में सब लोग रख के सुनेंगी कथा। और अब यहाँ पे कथा होगी। सब लोगों ने अपना अपना प्रसाद अपनी ओली में ले लिया है और इसी तरह लिए लिए अब आगे की पूजा और कथा होगी। और फ्रेंड्स बस यहाँ पे मैंने ही सुनानी चालू कर दी कथा, क्योंकि यहाँ पे सब लोग बोले हमसे नहीं आ रही है, तो फिर ये कथा फिर मैंने ही जो आती थी मुझे जैसी भी, तो फिर यहाँ मैंने सबको पढ़ के सुनाई कथा। पढ़ी क्या मतलब जो भी मुझे आती थी तो मुँह ज़बानी ही अपनी ये मैंने कथा सुनाई। एक थे राजा रानी, तो उनकी कोई भी संतान नहीं होती थी। एक राजा रानी को उनकी कोई संतान नहीं होती थी, तो देवरानी जेठानी थी वो लोग। तो देवरानी बोली जिज्जी ऐसा करो संकटा मार लो, संकटा बड़े सत्य की होती है, तो उसके बाद जो है तो आप संकटा मार लो। बोली थी। और यहाँ पे कथा सुनने के बाद सबने माता रानी के हाथ जोड़े और अब बस सब जो पेड़ा सबको गोद में मिला है ओली में, कोंछ में जो पेड़े मिले हैं उन्हीं पेड़ों को अब सब लोग यहाँ पे प्रसाद के रूप में खाएंगे और पानी पिएंगे। और अब काफ़ी लोगों को प्यास भी अभी तक लगाई थी। अब सब लोगों ने अपना अपना प्रसाद खा लिया है, जिसे जितना खाना था दही पेड़ा वो खा लिया है। और अब हाथ वगैरह अच्छे से धोने के बाद सब लोग अब लेंगे सुहाग। तो ये सबसे पहले चाची जी ने से शुरुआत हुई, पहले उन्होंने लिया सुहाग, उसके बाद से बारी बारी सब लोगों ने फिर सुहाग लिया। और अब मैं भी आ गई हूँ सुहाग लेने के लिए। तो सबसे पहले मैंने गौर माता में और संकटा माता में सुहाग दिया और फिर ये सुहाग देने के बाद फिर मैंने उनसे सुहाग लिया। ये देखिए बस यहीं पे अब मैं सुहाग दे चुकी हूँ। अब मैं दूसरे हाथ से सुहाग लूँगी और फिर ये देखिए यहाँ पे मैंने सुहाग ले लिया। और उसके बाद यहाँ पे जो चूड़ी और बिंदी चढ़ी थी फिर उससे मैंने चूड़ी भी ली और अपने माथे पे वहाँ से लेके एक बिंदी भी लगाई। ये देखिए बिंदी मैं लगा रही हूँ और ये लग गई मेरी बिंदी। और बस फिर उसके बाद जो है तो चूड़ी पहनने के बाद मैंने जो संकटा माता में लौंग चढ़ाई गई थी, तो उस लौंग को लेने के बाद उसका फूल संकटा माता को चढ़ाने के बाद उस लौंग को खा लिया जाता है, लेकिन उसका फूल संकटा माता में चढ़ता है। तो बस यहाँ पे ये मैंने भी अपना जो है तो लौंग वगैरह ले ली थी। और बस इसके बाद उड़ाई जाएंगी गौरैया। अभी देखिए कैसे गौरैया उड़ाई जाएंगी। और यहाँ पे देखिए चाची जी ने गौरैया उड़ा दी हैं। ये कलश जो रखा था इस कलश का पानी लेके ये गौरैया इन्होंने उड़ा दी हैं। और अभी जब पूजा हो जाएगी तो इस कलश को यहीं संकट मोचन में ही छोड़ के हवन कुंड के में ये जाया जाता है। तो बस ये गौरैया उड़ गई हैं। गौरैया उड़ने का मतलब होता है कि अब सब औरतें अपने स्थान से उठ सकती हैं, नहीं तो जब तक पूजा होती है किसी को अपने स्थान से उठना नहीं होता। और बस फ्रेंड्स हमारी संकटा माता की ये पूजा बहुत अच्छे से हो गई है और हम लोग चल दिए घर की तरफ। और उससे पहले ये देख लीजिए संकट मोचन का एक नज़ारा। ये संकटा खाने वाली औरतों की भीड़ है, इन सब की मन्नतें पूरी हुई हैं तो ये सब औरतें संकटा खिला रही हैं। देखिए पूरा संकट मोचन भरा हुआ है
औरतों से। ये सब यहाँ पे संकटाई खिला रही हैं और हम तो अब चल दिए घर की तरफ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं अपने ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करूँगी। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।